वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रुप वर्सेस यूएस। मतलब यूएस के गवर्नमेंट ने प्रेजेंटली एक केस चल रहा है अदानी ग्रुप के अगेंस्ट में, जिसमें यूएस के जो एसीसी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, वो अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगा है कि अदानी ग्रुप अपने तरफ से इंडियन गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑफिशियल्स को टोटल राउंड अबाउट $265 मिलियन ब्राइब दिया है। क्यों? क्योंकि अदानी ग्रुप को इंडिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट दिलाने के लिए। नो डाउट ये जो एलिगेशन है ये काफी सिग्निफिकेंट और सीरियस एलिगेशन है। आगे अगर ये एलिगेशन प्रूफ होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट लेवल में करप्शन का जो मामला है वो सामने आ सकता है। ऑन द अदर साइड अगर ये प्रूफ होता है तो डिफरेंट लेवल पे जो करप्शन हो रहा है गवर्नमेंट ने, वो लोग जो लोग ये अगर किया है कोई, तो वो भी सामने आ सकता है। ये जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, नॉट ओनली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ग्लोबली जो रिन्यूएबल पावर एनर्जी को यूज करने का जो प्रयास है उसमें ये काफी सिग्निफिकेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर अदानी ग्रुप ईच एंड एवरी नॉर्म्स को फॉलो करके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है तो नो डाउट अदानी ग्रुप को काफी वाहवा होगा और अदानी ग्रुप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा आगे जाके दुनिया में किसी भी कंट्री में ऐसा प्रोजेक्ट करने के लिए। मगर उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? लीगल फ्रेमवर्क जो यूएस के तरफ से प्रोवाइड किया गया है अभी तक, उसमें कहा जा रहा है ये एफसीपीए के अंडर आता है, मतलब फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के अंदर। अब ये एफसीपीए क्या है? एफसीपीए यूएस का एक डोमेस्टिक लॉ है जो प्रोहिबिट करता है अगेंस्ट द ब्राइबरी ऑफ फॉरेन ऑफिशियल्स बाय यूएस कंपनीज और एंटिटीज। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट ना ये एफसीपीए को डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है ना इसको अप्रूव करता है। तो अगर देखा जाए अदानी ग्रुप के जिस कंपनी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है वो इंडिया के गवर्नमेंट के जो एमसीए है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके अंडर रजिस्टर्ड है। तब ये जो कंपनी है ये इंडिया का जो रूल्स या फिर रेगुलेशन है या फिर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्थापित किया गया है उसको फॉलो करता है। इसमें ऑब्वियसली ये जो कंपनी है ये यूएस का कोई रूल्स या फिर रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से कभी भी यूएस गवर्नमेंट का जो एफसीपी है उसको अलाउ नहीं किया है कि इंडिया में आके आप लोग कुछ भी कर सकते। इसके अलावा भी अगर देखें एफसीपीए का जो रूल्स है वो रूल्स अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स ये तब जाके एप्लीकेबल है अगर इसका इफेक्ट यूएस पे आता है या फिर यूएस सिटीजन्स के ऊपर आता है या फिर यूएस में अगर ऐसा कुछ होता है। ना ही ये जो इंसिडेंट ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं ये यूएस में हुआ है, ना ही इसका इफेक्ट अगर ऐसा हुआ है तो यूएस के ऊपर आ रहा है। ऑन द अदर साइड यूएस इसके साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ऑन द अदर साइड ये सिर्फ एलिगेशन है, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ प्रूफ हो गया है। वो लोग अपने तरफ से बोला है, कोर्ट में केस डाला गया है। एग्जैक्टली यूएस के जो छोटे कोर्ट है वहां अभी चल रहा है, अभी सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक नहीं किया गया है। अभी तक जो पब्लिक किया गया है उस अनुसार अभी तक यही पता चला है। तो अब जो मेजर क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो कंपनी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, जैसे मैंने आपको कहा, अंडर द एमसीए, और इंडिया के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो कर रहे हैं। अगर इस ग्रुप के द्वारा कुछ किया भी गया है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये ग्रुप अपने तरफ से जब आईटी रिटर्न करेगा वो जो डिटेल्स है वो अपने तरफ से प्रोवाइड करेगा। और अगर कुछ उल्टा लगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम या फिर कुछ ऊपर नीचे लगे तो इंडियन गवर्नमेंट इज द पर्सन हु विल टेक अ स्टेप ऑन इट। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से अभी भी कुछ भी बोला नहीं गया है। इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ भी एलिगेशंस को मतलब एक्सेप्ट भी नहीं किया है या फिर कुछ भी इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से किया नहीं, रिसर्च भी किया नहीं। यूएस के अगर देखें यूएस के तरफ से भी इंडियन गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है कि अदानी ग्रुप ऐसा कुछ किया है जिसके अगेंस्ट में आप लोग स्टेप लो, या फिर ऐसा कोई अप्रोच भी हम लोग नहीं देखे। तो अचानक से एक कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, जो इंडियन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, ऑन द अदर साइड यूएस में एक कोर्ट में उसके अगेंस्ट में केस भी फाइल हो गया। और जो केस फाइल हो गया है एफसीपीए के अंडर, अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, अगर यूएस इसके साथ कहीं भी कनेक्टेड नहीं है तो कैसा ये केस फाइल हो सकता है? या क्या आपको पता है कि ऐसा कोई रूल्स या फिर रेगुलेशन है या फिर यूएस में अगर कोई भी रूल्स ऐसा है जो इस तरह का ऑथोरिटी देता है कि वो क्रॉस बॉर्डर या फिर कोई भी कंट्री में जाके कभी भी कुछ भी अपने तरफ से स्टेप लेता है? तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि आपको अगर ऐसा कुछ पता है। तो प्रेजेंटली जो क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा क्यों किया गया है या फिर यूएस में कोई भी अपने तरफ से इस तरह का केस जो है इसको आगे क्यों प्रोसीड किया है, या फिर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ये कोर्ट में जाके ये केस को आगे कैसे ले जा सकता है, इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें यूएस का एक मेजर इशू है
जैसे हम लोग के जयशंकर साहब कुछ दिन पहले ही बोले थे कि यूरोप का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यूरोप का ऐसा माइंडसेट है, तो उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये दुनिया का प्रॉब्लम है। ऑन द अदर साइड अगर दुनिया में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम यूरोप का नहीं। सेम गोज फॉर यूएस। अगर यूएस को लगता है कि कुछ भी हो रहा है या फिर कोई भी ग्रो कर रहा है उन लोगों के आंखों के नीचे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन लोगों को ये पसंद नहीं, तब वो प्रॉब्लम जो है वो दुनिया भर का प्रॉब्लम हो जाता है। दुनिया भर के डिफरेंट वे से यूएस उसको स्टॉप करने का कोशिश करता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अगर दूसरा कंट्री का कुछ प्रॉब्लम होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर यूएस का कुछ फायदा है तो यूएस इज इंटरेस्टेड, अदरवाइज यूएस को कुछ आता जाता नहीं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे जाके क्लियरली और बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यूएस का ये जो क्लास मॉनिटर लाइक एटीट्यूड है, ये हमेशा से हम लोग देखे कि यूएस अपने तरफ से डिफरेंट जो भी कंट्रीज है उन लोगों के ऊपर चलाता रहता है कि भाई हम लोग को जो करना है हम लोग वही करेंगे, आगे जाके तुम तो अपना समझ लो। और इसके वजह से बहुत सारे कंट्री को यूज करने के बाद यूएस थ्रो कर दिया है, और कंट्री का जो हालत हुआ है ये हम लोग का पास्ट में देखने को मिला है। मगर प्रेजेंटली दुनिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, नो डाउट यूएस नंबर वन है, यूएस का जो इकोनॉमी है नंबर वन है या बहुत ही आगे निकल गया है। ऑन द अदर साइड अगर सेकंड पोजीशन में हम लोग देखें तो हम लोग चाइना को देख सकते हैं। मगर यूएस अपने तरफ से डिफरेंट वे में कोशिश करके भी चाइना का जो इकोनॉमी है उसको तोड़ नहीं पाया। इतना साल से कोशिश कर रहे हैं कि भाई चाइना को हम लोग आगे नहीं जाने देंगे, इतना सारा टैरिफ डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर फिर भी चाइना का जो इकोनॉमी है उसको यूएस तोड़ नहीं पाया। ऑन द अदर साइड यूएस को क्या डर लग रहा है, भाई चाइना का जो इकोनॉमी है उसको अगर हम लोग तोड़ नहीं पा रहे, आगे जाके फिर भी कोई चाइना के नजदीक ना आ जाए या फिर चाइना के करीब ना आ जाए, या फिर वर्ल्ड में जो थर्ड है वो हम लोग के हाथ में रहना चाहिए। जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है ये ग्रो कर रहा है, बहुत सारा प्रेडिक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड से हो गया है कि आने वाले 5 साल मैक्सिमम 2030 तक इंडिया का जो इकोनॉमी है वर्ल्ड में नंबर 3 में आ जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यूएस का इकोनॉमी को देखें तो डेप्थ सेलिंग लेके अभी भी कुछ दिन पहले ही क्या हाल हुआ था ये सबको पता है, या फिर यूएस का डेप्थ कितना है दुनिया में सबको पता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग चाइनीज इकोनॉमी को देखें तो चाइनीज इकोनॉमी नो डाउट इंडिया से बहुत आगे है, मगर चाइनीज इकोनॉमी जो है एक जगह जाके ये थोड़ा सा ग्रोथ जो है चाइनीज इकोनॉमी में अभी उस लेवल पे ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। तब यूएस को क्या डर सता रहा है कि भाई आगे अगर कोई आ सकता है आने वाले 5 साल 10 साल में, तो नो डाउट वो इंडिया है। अब इंडिया को अगर आगे आने नहीं देना है तो क्या कर सकते, एक है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट में अगर हम लोग का हाथ हो, जो हम लोग का जी हुजूरी करेगा, जैसे कि पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ करता है तो बहुत ही अच्छा है, जो हम लोग बोलेंगे वही करना है, जो नहीं बोलेंगे उसको तो भाई छोड़ ही दो, वो लोग नहीं करेगा। मगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से यूएस का बात सुनने वाला नहीं है। जैसे हम लोग देख लिए जो क्रूड ऑयल रशिया के साथ ट्रेड हो रहा है उसको लेके। ऑन द अदर साइड जब ये बात यूएस को खराब लगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यूएस अपने तरफ से दूसरा प्रोसेस से आगे आने का कोशिश करे या फिर इंडियन इकोनॉमी को तोड़ने का कोशिश करे। कैसे? नो डाउट कोई भी कंट्री का जो मेजर पिलर होता है इकोनॉमी है वो है ट्रेड। और ये ट्रेड में जो भी बिजनेसमैन है, मतलब इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट जो है या फिर टॉप 5 में जो रिचेस्ट बिजनेसमैन है, अगर उन लोगों का बिजनेस में इफेक्ट आता है, उन लोगों का जो शेयर्स का वैल्यू है वो गिर जाता है, तो नो डाउट सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो है यूएस का। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे यूएस आगे बोलेगा कि भाई यूएस इंडिया का एक कंपनी को तो हम लोग तोड़े, अब ऐसे ही सेम जो टेक्निक है दूसरे कंपनी के ऊपर ट्राई करते हैं। जिसके वजह से ही हम लोग को कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है वो देखने को मिला। अब उसका क्या हुआ सबको पता है, और प्रेजेंटली जो है ये केस आ गया है सबके सामने कि भाई अदानी ने ये ब्राइब दिया है। एलिगेशन तो लगा दिया, जैसे जस्टिन ट्रूडो ने भाई इंडिया के ये था वो था इतना सब कुछ बोल दिया, आज देखिए उसका हालत क्या है। ऑन द अदर साइड यूएस गवर्नमेंट के तरफ से या फिर यूएस के जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें एग्जैक्टली जो एलिगेशन है वो लगा दिया गया, जिसका एग्जैक्टली क्या लीगल प्रोसीड्योर आगे होने वाला है वही हम लोग को देखना है कि आगे जाके कैसे यूएस ये प्रूव कर सकता है कि इंडिया में ऐसा कुछ हुआ है। और अगर हुआ है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर एलिजिबल टू टेक अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंडिया में हुआ है तो ये जो अथॉरिटी है ये इंडियन गवर्नमेंट का है। कोई भी कंट्री के अंदर बिना बुलाए आप लोग घुस के कुछ भी कर नहीं सकते। ये पाकिस्तान नहीं है कि भाई आप लोग घुस जाओगे किसी के ऊपर कुछ भी कर दोगे और पाकिस्तान चुपचाप बैठे रहेगा, फिर जाके बोलेगा हाँ हुजूर आपने तो सही किया है, हम लोग को तो बस जो भी है वो पास्ट का स्टोरी है। मगर इंडिया में ये हो नहीं सकता। तो क्या किया जाए, तो ऑब्वियसली इंडिया के जो बिगेस्ट बिजनेस हाउसेज है उनको तोड़ने का कोशिश करते या फिर उन लोगों को डराते या धमकाते। ऑन द अदर साइड आप एक और चीज बोल सकते हो, भाई अदानी का तो बहुत सारा कंपनीज जो है वो यूएस में रजिस्टर्ड है। ऑब्वियसली अगर यूएस में अदानी का जो कंपनीज रजिस्टर्ड है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वहां अगर वो लोग कुछ भी एलिगेशंस लगाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये यूएस के लॉ के अंदर होता। मगर ये जो कंपनी अदानी ग्रुप के जिस कंपनी के बारे में कहा जा रहा है ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, तब इसके ऊपर ये एलिगेशन कैसे एक बाहर का नहीं लगा सकता है। आज अगर हम लोग पाकिस्तान में जाके किसी को भी बोले कि भाई आप लोग ये किए हो
या फिर चाइना में जाकर अगर हम लोग बोले कि भैया हम लोग का तो ये प्रोडक्ट है, आप लोगों ने कॉपी कर लिया पूरा डिजाइन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइना का वो कंपनी को हम लोग कुछ भी इंडियन कोर्ट में कुछ भी केस रन करके क्या बोल सकते हैं कि आप लोग ये सब क्यों, ये तो नहीं है, ये एग्जैक्ट प्रोसीड्योर नहीं है। सेम हो रहा है अदानी के साथ, क्यों हो रहा है ये होपफुली आपको पता चल गया। अगर आपको एंटायर जो टॉपिक में डिस्कशन हुआ इसको लेकर अगर आपका कुछ भी और सोचना है या फिर आपको इस बारे में कुछ भी डिटेल्स पता है कि कौन सा सेक्शन है, कौन सा एक्ट है या फिर कौन सा क्या डिटेल्स है इस केस को लेकर या फिर कुछ भी अपडेट, तो प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट जो है इससे मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है। ऑन द अदर साइड अगर आप कमेंट करते तो मैं ऑब्वियसली आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई करूंगा। और होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको वहां मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है वो वीडियो आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको क्या अच्छा लगता है सबसे उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है छोटे मोटे, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। और जब भी चैनल में जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए और कमेंट करने के लिए मेरे और मेरे चैनल के तमाम मेंबर्स की तरफ से आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को बहुत सारा धन्यवाद।